बाइक की प्राइस में सिमिलरिटीज होती है, फीचर समान होते हैं और इंजन सेम होता है, तब हम आपके लिए कंपैरिजन लेकर आते हैं। ऐसे में दो बाइक भारत की पहली ई क्लच वाली CBR 650 और एक है CB 650, यानी कि दोनों ही ई क्लच वाली बाइक है। दोनों में ही काफ़ी सारी सिमिलरिटीज है, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं भारत में पहला। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं। जितना गाड़ी मुझे देखने में मजा आता है उतना ही मुझे वीडियो बनाने में ही मजा आता है। दोनों ही गाड़ियों को एक एक करके हम देखते हैं कि क्या क्या स्पेशलिटी होने वाली है, क्या क्या सिमिलरिटीज होने वाली है। सबसे पहले CB 650R यानी कि नेकेड बाइक को हमने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो राउंड शेप में DRL देखने के लिए मिलती है, LED लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, जिनका फोकस काफी बढ़िया है, देखने पर बहुत ज्यादा बढ़िया लगेंगे। यहाँ पर जो हम पहले चेंजेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है गोल्डन चोबा के SSF यानी कि शिफ्ट सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं, शिफ्ट सेपरेट सस्पेंशन इसको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर CBR 650, हालांकि ये बुकिंग है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पर लिखा है हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेसन। तो यहाँ पर जब आप फ्रंट का डिजाइन देखेंगे तो देखिए फ्रंट में जो DRL है, LED की लाइट है, सेटअप है, वो काफी ज्यादा गाड़ी के लुक को स्पोर्ट्सी बना देता है, एनहेंस कर देता है। और यहाँ पर देखेंगे तो CBR 650R की बैचिंग होने वाली है। नीचे देखेंगे तो ब्लैक कलर के सस्पेंशन है, हालांकि ये है सेम सस्पेंशन, शोभा के शिफ्ट सेपरेट फॉक्स सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। टायर में देखेंगे तो टायर का जो साइज है वो होने वाला है 120/70 और 17 इंची का टायर होने वाला है। 320 mm की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। अभी चाबी को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं इसका टायर। तो देखिए टायर इसका भी सेम है, इसमें भी डबल साइड आपको डिस्क देखने के लिए मिलेगी, यानी कि इस तरफ भी डिस्क है और उस तरफ भी डिस्क है। अब जो मेन सिमिलरिटीज है वो होने वाली है इंजन में। तो जैसे ही आप CB 650R का इंजन देखेंगे तो देखिए 650 सीसी का इंजन है, 94 bhp की पावर, 74 Nm के करीब जो है टॉर्क निकाल के देती है। और ये जो ई क्लच है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। खासियत ये है कि इसको आप मीटर से एडजस्ट कर पाएंगे। बड़ा रेडिएटर है और चारों जो सिलेंडर है, देखिए 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 और 4, चारों ही सिलेंडर क्लियर लगे हैं, आपके सामने लगे हैं। आप दिखा देते हैं हम आपको CBR 650। तो CBR 650 जब आप देखेंगे तो देखिए इसका जो इंजन है वो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं फेयरिंग में थोड़ा सा ये देखेंगे आप तो ढका हुआ देखने पर आपको लगेगा, और ये जो है मोर स्पोर्ट्सी आपको देखने पर लगेगी। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए चारों ही सिलेंडर यहाँ पर आपको विजिबल होंगे, थोड़े से अंदर लगे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर जो इसका रेडिएटर है वो आपको देखने पर मिलेगा ग्रे कलर का। देखिए यहाँ पर बड़ा रेडिएटर है जो ग्रे कलर में लगा है, यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक कलर का रेडिएटर लगा है। अब बात करते हैं हम और स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर देखिए एक और जो सिमिलरिटी है वो होती है यहाँ पर ई क्लच। तो ई क्लच जो है दोनों में ही सेम होने वाला है। फ्यूल टैंक देखेंगे तो दोनों में ही 15 लीटर का, इसमें भी 15 लीटर का है और इसमें भी 15 लीटर का, यानी कि बड़ा फ्यूल टैंक है, कैपेसिटी अच्छी है। अब देखिए एक बार हम आपको दोनों के मीटर ऑन करके दिखा देते हैं कि मीटर कंसोल में क्या क्या फर्क है, क्या किसी में बड़ा मीटर है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए 5.1 का मीटर देखने के लिए मिलता है, और जैसे ही आप ऑन करेंगे होंडा का थीम बना हुआ नजर आएगा और इसके अंदर आप काफी सारी चीजें देख पाएंगे। हालांकि ये होंडा साइन SP वाला मीटर नहीं है, देखने पर लगेगा लेकिन वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है उससे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, HD है, मतलब देखने पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सेटिंग में जा पाएंगे। हालांकि सेटिंग वगैरह सारी ही उसी तरीके से होती हैं। यहाँ पर सेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ पर देखिए ई क्लच में चले जाएंगे और यहाँ से सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको अगर हार्ड कर देता हूं और यहाँ पर डाउनवर्ड को सॉफ्ट कर देता हूं तो ये देखिए कितना लूज हो गया, यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये सुविधा है। साथ में सेटिंग में जा सकते हैं, तो ये सेटिंग वाला तो आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें सेम है। डिस्प्ले, ब्राइटनेस, बैकग्राउंड, ये नेविगेशन वगैरह वाली चीजें तो सेम है। कुछ हमें एडवांस फीचर पर बात करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसका TC वाला बटन, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल। तो सीधा ही यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर पाएंगे। सोवा शिफ्ट सस्पेंशन है तो यहाँ पर लिखा भी है सोवा शिफ्ट सस्पेंशन। की इमोबिलाइज है तो ये देखिए कि इस तरीके से आप दोबारा ऐसी चाबी को डिजाइन नहीं करवा पाएंगे, दोबारा ऐसी चाबी को नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि इसको कहते हैं हम की इमोबिलाइजर। अब हम बात करते हैं एक बार यहाँ पर इस वाली बाइक में, यानी कि नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में। तो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए SSF की बैचिंग, यानी कि सोवा शिफ्ट सस्पेंशन है। अब देखिए जो मेजर बदलाव है वो हुआ है हैंडलिंग में, क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है मोर कंफर्ट हो जाता है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो, क्योंकि सिंगल पाइप हैंडल बार जो है वो हमेशा से ही अपने कंफर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन ये जो थोड़े से एग्रेसिव लुक के लिए जानी जाती है, क्योंकि हमेशा से ही देखिए नेकेड स्पोर्ट्स बाइक और फेयरिंग में इसी का अंतर रहा है, चाहे हम कम प्राइस में जाएं या फिर ऊपर रेंज की प्राइस में जाएं। अब बटन वगैरह देखें और साथ में मीटर देखें
तो जब आप इसका कंसोल ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंसोल एलसीडी में आएगा और टीएफटी वाला आएगा। यहाँ पर चेंज होगा, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से धूप में सफ़ेद होगा और नाइट में जाएंगे तो लाइट बदलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो रेंज देख पाएंगे, सेटिंग में जा पाएंगे, ई क्लच की सुविधा है तो ई क्लच देख सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, अपने हाथ के हिसाब से आप इसको एडजस्टमेंट कर पाएंगे। साथ में सेटिंग है, रेंज है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर मीटर पे बनाएंगे तो एक अलग से वीडियो बन सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल का साइन बताएगा और सीधा ही इसको यहाँ से आप ऑन कर पाएंगे, ऑफ कर पाएंगे। हॉर्न यहाँ पर लगा है, इंडिकेटर नीचे लगे हैं। इस तरफ देखेंगे तो इंजन का किल स्विच है, हैजार्ड लाइट का सिस्टम देखने के लिए इसमें आपको मिल जाता है। तो ये सारी ही जो सुविधाएं हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब एक बार टेल सेक्शन दोनों की ही चाबी ऑन कर लेते हैं और एक बार टेल सेक्शन दोनों का ही देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है। तो जब हम देखेंगे नेकेड वाली बाइक का टेल सेक्शन, तो देखिए पहले तो दूर से देखिए, थोड़ा सा इस तरीके से दूर से जो मस्कुलैरिटीज है दोनों ही बाइक की वो अलग से ही झलकती है स्पोर्ट्स बाइक की। और जब आप देखेंगे यहाँ पर पहले CBR 650 तो CB 650 माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर इसकी LED टेल लाइट और ये जो फिश डिज़ाइन में है ये काफ़ी बढ़िया लगते हैं। LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर भी जो डिजाइनिंग है वो रियर से दोनों में ही सेम होने वाली है। और जब हम बात करते हैं टायर साइज की, तो देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 180 65 और 180 55 और 17 इंची का टायर और 300 mm की डिस्प्ले निसिन के कैलिबर। और इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें भी जो टायर का साइज है वो 180 55 और 17 इंची का है, निसिन के कैलिपर है, यानी कि टायर साइज वगैरह सेम है। एग्जॉस्ट देखेंगे तो सेम है, वहाँ पर भी देखेंगे एग्जॉस्ट तो सेम आपको देखने पर मिलेगा। अब जब हम बात करते हैं सीट की दोनों की, तो जो इसकी सीट है देखिए यहाँ से सिंगल सीट जैसी आपको देखने पर लगेगी, लेकिन ये स्प्लिट में सीट है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे CBR 650 में तो इसमें भी स्प्लिट में सीट है। हालांकि दोनों की ही जो सीट हाइट है खासियत ये है कि सेम है, यानी कि 810 mm के करीब है, तो सीट हाइट भी सेम है। इसकी देखेंगे जब आप तो इसकी भी सीट हाइट सेम है। अब प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 10,80,000 इसकी भी जो प्राइस है वो लगभग बराबर होने वाली है, यानी कि प्राइस में फ़र्क नहीं है। और जो फ़र्क है वो केवल आप देख सकते हैं फेयरिंग, यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक यानी कि फेयरिंग वाली, यहाँ पर नेकेड बाइक है यानी कि विदाउट फेयरिंग वाली। अगर आपको थोड़ी सी कंफर्ट वाली बाइक चाहिए तब आप अपने लिए CB 650R ले सकते हैं, और अगर आपको एक फेयरिंग वाली प्रॉपर फेयरिंग वाली बाइक चाहिए तब आप CBR 650R ले सकते हैं। खैर आपको कैसी लगी एक बार साउंड सुनवाते हैं, माइलेज बताते हैं, तो ये चीज़ें हो जाएंगी कवर। तो गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमने CBR 650 को स्टार्ट कर लिया है, इसका साउंड सुनते हैं। बहुत ही हैवी जो साउंड है वो आपको CBR 650 में सुनने पर मिलेगा। अब एक बार हम सुन लेते हैं CB 650R का साउंड। स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। दोनों का ही जो साउंड है उसका बेस अलग ही लेवल का निकल के आता है सामने। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो अलग ही सा बेस सामने निकल के आएगा, क्योंकि 4 सिलेंडर बाइक का जो बेस है वो कुछ इसी तरीके से सुनने पर आपको मिलेगा। अब वेट की बात करें, मतलब कर्व वेट कितना है, तो देखिए कर्व वेट 210 kg का है। यहाँ पर भी जो कर्व वेट है वो सेम है, यानी कि हो सकता है 1-8 किलो का फ़र्क रहा हो, लेकिन हमें नहीं लगता वैसे कोई ज़्यादा तो हमें फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो मेजर चीज़ें थी, जो मेजर फैक्टर थे वो हमने आपको बता दिया। माइलेज की बात और कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं CBR 650 के माइलेज की, तो यहाँ पर आपको निकल के दे देंगी 16-17 के MP तक का, इतना ही देती हैं क्योंकि ये हैवी बाइक्स होती हैं। यहाँ पर भी 4 सिलेंडर बाइक का जो माइलेज है वो इतना ही निकाल के देगी। खैर लेकिन आप बताइए आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है, कि आपको CBR 650 पसंद है या फिर आपको CB 650R पसंद है? दोनों में से आपको कौन सी बाइक पसंद है कमेंट करके बताना मित्रों। बिल्कुल भी ना भूलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।